Good morning, students. Our last chapter, 9th, we will complete in last video. Today we will start our new chapter, chapter 10, Day and Night and Seasons. Day, Night and Seasons कैसे होते हैं? Friends, every day we see the sun rising and setting. हम एवरी डे ये देखते हैं कि सनराइज होता है और सेट यानी सनसेट होता है. बट टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन इज नॉट सेम एवरी डे. बट हर रोज टाइम सेम नहीं होता है सन का राइज होने का और सनसेट होने का. We have prepared various notice in my observation 1 in June, my observation 2 in September and my observation 3 in December. यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे फिलअप करने हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे राइजिंग टाइम एंड सेटिंग टाइम हर रोज आपको ऑब्जर्व करना है और 3 डेज में लिखना है टाइम एंड डेट. और यहाँ पे व्हेन डिड द सन राइज द अर्ली, सबसे अर्ली जो सन जिस दिन राइज हुआ हो वो टाइम एंड डेट लिखनी है. यहाँ पे मैंने वर्कबुक में कंप्लीट कर दिया है बट आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप भी कर सकते हो. ओके, यहाँ पे सेम प्रोसेस करनी है. देन यहाँ पे फिलअप करना है कि माय ऑब्जर्वेशन टाइम ऑफ राइजिंग इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग टाइम में कब तक सन राइज हो सकता है? 4, 5, 6 तो नहीं होता है तो 7 या 8 बजे. और यहाँ पे डे लिखना है मंडे ट्यूसडे. और यहाँ पे टाइम ऑफ सनसेट इवनिंग यानी सनसेट कब हुआ, कौन से कितने बजे हुआ, उसके बाद वाला जो भी टाइम है उसे आपको फिल कर देना है कलर से. यहाँ पे सेम प्रोसेस करनी है. यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 को सन राइज नहीं हुआ है, 7 बजे सन राइज हुआ तो 7 को फिल नहीं करना है, बाकी सबको फिल कर देना है. ऐसे ही 7, 8 को नहीं करना है, 7, 8 को नहीं करना है. और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि 7 बजे भी राइज नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे यहाँ तक फिलअप कर देना है. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टेबल 1 एंड टेबल 2 दोनों का टाइम लिखना है और दोनों टाइम में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे थर्ड कॉलम में लिखना है. ऐसे ही 4th एंड 6th कॉलम टेबल 2 एंड टेबल 3 का डिफरेंस 5 में लिखना है और 5 और 6 दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 6 में लिखना है. ओके, मैंने ये सब वर्कबुक में कंप्लीट कर दिया है लेकिन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो और वर्कबुक में भी देख के लिख सकते हो. ओके, in today's modern time, due to the uses of cold storage, scientific agriculture and improved seeds, most of the vegetables are available throughout the year. हम ऐसे है मॉडर्न टाइम के हिसाब से अभी तो हम पूरे ईयर में कभी भी कोई भी वेजिटेबल और सीड्स मिल सकते हैं बट पहले ऐसा नहीं था. यानी कि ड्यू टू दिस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट वेजिटेबल्स ऑन बी द बेसिक ऑफ विंटर, समर एंड मानसून. बट उसका सबसे बेसिक जो पिलर होता है वो क्या है, विंटर, समर एंड मानसून सीजन्स होती हैं. सीजन्स के हिसाब से ही सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो हमें फ्रेश मिलते हैं. सीजन के जो सीजन में जैसा भी होता है वो हमें फ्रेश मिलता है. इसलिए अगर हम उस सीजन के अलावा कोई भी खाते हैं तो इतना फ्रेश नहीं मिलता है. तो यहाँ पे आपको समर, विंटर, समर एंड मानसून ये 3 सीजन के बारे में थोड़ा बहुत 5-6 सेंटेंस में लिखना है जो आप खुद लिखोगे खुद की तरह से. टुडे ड्यू टू द डिफरेंस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पोल्यूशन एनवायरनमेंट इज हार्म बिकॉज ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम मानसून रेन फॉल इन अदर सीजन्स टू. अभी जो पॉल्यूशन हो रहा है जिसके या फिर अफेक्ट से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म हो रहा है जिसकी वजह से मानसून के अलावा भी वो दूसरी सीजन में भी रेन हो रही है जो अभी तक आपने इस सीजन में देखी होगी. यहाँ पे सम ट्रू थिंग्स दी हुई है. ऑन 21 जून द डे इज लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट. यानी कि 21 जून को सबसे यानी पूरे ईयर का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है. 20th मार्च एंड 23rd सितंबर हैव इक्वल डेज एंड नाइट. और 20 मार्च एंड 23rd सितंबर को दिन एंड रात दोनों सेम होते हैं. यहाँ पे सम क्वेश्चन आंसर्स ये हैं जो आपको डिस्कस करने हैं आपके पेरेंट्स के साथ. ओके स्टूडेंट, हियर अवर टेक्स्ट बुक
चैप्टर 10 कंप्लीट, देन हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में. सो ओपन योर वर्कबुक एंड पेज नंबर 92. बट इससे पहले यहाँ पे हमारा जो 10 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बट इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हाउ मच हैव यू लर्न 3, जिसमें आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो कंप्लीट करने हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स. सो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 92. फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट, जो आपको यहाँ पे रीड करके लिखने हैं. देन फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एंड यहाँ पे चूज द कॉलम दिए हुए, मैच द कॉलम, वो भी आपको करने हैं. उसके बाद यहाँ पे टाइम जो हमने टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया वो सेम यहाँ पे लिखना है. मैंने लिख दिया है, आप खुद की तरह से ऑब्जर्व करने के बाद भी लिख सकते हो. ओके. और जो मैंने टेक्स्ट बुक में बताया है टाइमिंग, राइजिंग एंड सिटिंग, वो यहाँ पे इस तरह से आपको फिलअप करने हैं टेक्स्ट बुक में. और ये दोनों ऑब्जर्वेशन में से आपको क्या आपने डिफरेंस देखा वो यहाँ पे लिखना है और डिस्कस करना है. देन यहाँ पे जो ये फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे दोनों टाइम्स लिखने हैं, जून के, सितंबर के, यहाँ पे दिसंबर. ये दो टेबल का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है. ये दो टेबल का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है. और 6, 3 एंड फर्स्ट का यहाँ पे लिखना है. तो ऐसे करना है कि जैसे ही 60 मिनट्स हो जाए तो वो 1 आवर हो जाता है. इसलिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 21, 47 माइनस 17, 36. तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, तो 4 आवर एंड 11 मिनट्स होगा. अगर 60 मिनट्स हो जाए तो वो उसे कन्वर्ट करने के बाद 1 आवर हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे 1 आवर बढ़ा देना है. ओके. ऐसे ही ये कंप्लीट करना है और यहाँ पे आपको नहीं लिखना है. उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं कि व्योर टाइप ऑफ क्लॉथ डू वी वेयर व्हेन द डेज आर लॉन्ग. हम लॉन्ग डेज में यानी कि समर के डेज में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन के, और जो एकदम थीन हो ऐसे कपड़े पहनते हैं, जैसे जब्बा, लहंगा, टी शर्ट, बरमूडा जैसे. और व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ वी डोंट वेयर व्हेन द डेज आर लॉन्ग. हम समर के टाइम में कैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वार्म क्लॉथ्स हम नहीं पहनते हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू वी वेयर व्हेन द डेज आर शॉर्ट. शॉर्ट डेज यानी शॉर्ट डेज कब होते हैं, सॉरी विंटर में होते हैं, जो अभी है. तो विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो विंटर में हम शॉर्ट कपड़े नहीं पहनते हैं. और वेदर इज कोल्ड एंड सीजन, हेंस वी वेयर थिक एंड वार्म क्लॉथ. फॉर एग्जाम्पल स्वेटर, जैकेट, शर्ट, ऐसे कपड़े पहनते हैं. विच क्लॉथ्स वी शुड नॉट वेयर व्हेन द डेज आर शॉर्ट. कौन से कपड़े हम नहीं पहनते हैं जब डेज शॉर्ट हो. विंटर में कैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो थीन एंड कॉटन क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं. विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर इन सितंबर. सितंबर में रेन सीजन होता है, तो रेनी सीजन में हमें कैसे अपने कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले रेन से. ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि रेन कोट, कैप, ऐसे. और उस टाइम पे वही पीपल अम्ब्रेला भी यूज करते हैं. विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कैन बी वर्न इन ऑल सीजन्स. कैसे कपड़े हम ऑल सीजन में पहन सकते हैं, तो पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जब्बा, ये सारे ऐसे कपड़े हैं जो हम ऑल सीजन में पहन सकते हैं. और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे स्पेस कम है, तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है. मैं आपका इसका फोटो सेंड कर दूंगी, आपको ये क्वेश्चन नोटबुक में ड्रॉ करने के बाद लिखना है. ओके. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ पे विंटर, समर एंड मॉनसून के बारे में लिखना है, तो वो आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो, आपके पेरेंट्स को साथ डिस्कस करने के बाद भी लिख सकते हो. और मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसके फोटोज सेंड करूंगी, तो आप उसमें देख के भी लिख सकते हो. सो हम यहाँ पे हमारा जो इस चैप्टर है उसे यहाँ पे पोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. In today's modern time, due to the uses of cold storage, scientific agriculture and improved seeds, most of the vegetables are available throughout the year. हम ऐसे
मॉडर्न टाइम के हिसाब से अभी तो हम पूरे ईयर में कभी भी कोई भी वेजिटेबल और सीड्स मिल सकते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था, यानी कि ड्यू टू दिस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट वेजिटेबल्स ऑन बी द बेसिक ऑफ विंटर, समर एंड मानसून। बट उसका सबसे बेसिक जो पिलर होता है वो क्या है, विंटर, समर एंड मानसून सीजन्स होती हैं। सीजन्स के हिसाब से ही सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो हमें फ्रेश मिलते हैं। सीजन के जो सीजन में जैसा भी होता है वो हमें फ्रेश मिलता है, इसलिए अगर हम उस सीजन के अलावा कोई भी खाते हैं तो इतना फ्रेश नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको समर, विंटर, समर एंड मानसून, ये थ्री सीजन के बारे में थोड़ा बहुत 5-6 सेंटेंस में लिखना है, जो आप खुद लिखोगे खुद की तरह से। टुडे ड्यू टू द डिफरेंस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पोल्यूशन एनवायरनमेंट इज हार्म बिकॉज ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम मानसून रेन फॉल इन अदर सीजन्स टू। अभी जो पोल्यूशन हो रहा है जिसके अफेक्ट से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म हो रहा है, जिसकी वजह से मानसून के अलावा भी वो दूसरी सीजन में भी रेन हो रही है, जो अभी तक आपने इस सीजन में देखी होगी। यहाँ पे सम ट्रू थिंग्स दी हुई है। ऑन 21 जून द डे इज लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट, यानी कि 21 जून को सबसे, यानी पूरे ईयर का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 20 मार्च एंड 23 सितंबर हैव इक्वल डेज एंड नाइट, और 20 मार्च एंड 23 सितंबर को दिन एंड रात दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे सम क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जो आपको डिस्कस करने हैं आपके पेरेंट्स के साथ। ओके स्टूडेंट, हियर अवर टेक्स्ट बुक चैप्टर 10 कंप्लीट। देन हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। सो ओपन योर वर्कबुक एंड पेज नंबर 92। बट इससे पहले यहाँ पे हमारा जो 10 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बट इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हाउ मच हैव यू लर्न 3, जिसमें आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर। सो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 92। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट, जो आपको यहाँ पे रीड करके लिखने हैं। देन फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एंड यहाँ पे चूज द कॉलम दी हुई है, मैच द कॉलम, वो भी आपको करने हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम जो हमने टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया वो सेम यहाँ पे लिखना है, मैंने लिख दिया है। आप खुद की तरह से ऑब्जर्व करने के बाद भी लिख सकते हो। ओके, और जो मैंने टेक्स्ट बुक में बताया है टाइमिंग, राइजिंग एंड सिटिंग, वो यहाँ पे इस तरह से आपको फिलअप करने हैं टेक्स्ट बुक में। और ये दोनों ऑब्जर्वेशन में से आपको क्या आपने डिफरेंस देखा वो यहाँ पे लिखना है और डिस्कस करना है। देन यहाँ पे जो ये फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे दोनों टाइम्स लिखने हैं, जून के, सितंबर के, यहाँ पे दिसंबर, ये दो टेबल का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। ये दो टेबल का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, और 6, 3 एंड फर्स्ट का यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे करना है कि जैसे ही 60 मिनट्स हो जाए तो वो 1 आवर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 21, 47 माइनस 17, 36, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ, तो 4 आवर एंड 11 मिनट्स होगा। अगर 60 मिनट्स हो जाए तो उसे कन्वर्ट करने के बाद 1 आवर हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे 1 आवर बढ़ा देना है। ओके, ऐसे ही ये कंप्लीट करना है, और यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं कि व्योर टाइप ऑफ क्लॉथ डू वी वेयर व्हेन द डेज आर लॉन्ग। हम लॉन्ग डेज में यानी कि समर के डेज में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन के, और जो एकदम थीन हो ऐसे कपड़े पहनते हैं, जैसे जब्बा, लहंगा, टी शर्ट, बरमूडा जैसे। और व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ वी डोंट वेयर व्हेन द डेज आर लॉन्ग। हम समर के टाइम में कैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वार्म क्लॉथ्स हम नहीं पहनते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू वी वेयर व्हेन द डेज आर शॉर्ट। शॉर्ट डेज यानी शॉर्ट डेज कब होते हैं, सॉरी विंटर में होते हैं, जो अभी है। तो विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो विंटर में हम शॉर्ट कपड़े नहीं पहनते हैं। और वेदर इज कोल्ड एंड सीजन
Hence we wear thick and warm clothes. For example, sweater, jacket, shirt, ऐसे कपड़े पहनते हैं. Which clothes we should not wear when the days are short? कौन से कपड़े हम नहीं पहनते हैं जब डेज शॉर्ट हो. विंटर में कैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो थिन एंड कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनते हैं. विच टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन सितंबर? सितंबर में रेन सीजन होता है, तो रेनी सीजन में हमें कैसे अपने कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले रेन से. ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि रेन कोट, कैप ऐसे. और उसके उस टाइम पे वही पीपल अम्ब्रेला भी यूज करते हैं. Which type of clothes can be worn in all seasons? कैसे कपड़े हम all season में पहन सकते हैं, तो पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जब्बा, ये सारे ऐसे कपड़े हैं जो हम all season में पहन सकते हैं. और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे स्पेस कम है, तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है. मैं आपका इसका फोटो सेंड कर दूंगी, आपको ये क्वेश्चन नोटबुक में ड्रॉ करने के बाद लिखना है. ओके. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जहाँ पे विंटर, समर एंड मॉनसून के बारे में लिखना है, तो वो आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो, आपके पेरेंट्स को साथ डिस्कस करने के बाद भी लिख सकते हो. और मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसके फोटोज सेंड करूंगी, तो आप उसमें देख के भी लिख सकते हो. सो हम यहाँ पे हमारा जो इस चैप्टर है उसे यहाँ पे पोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.